नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवर टारगेट शेयर मार्केट में। साथियों, होता क्या जनरली आपने बहुत से ऐसे वीडियोस और शॉर्ट्स देखे होंगे जिनमें क्रिएटर हमको बताते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, ब्रेकआउट हो तो पोजीशन बनाएंगे वगैरह वगैरह। अब जिस तरह से ज्यादातर सब बताते हैं सही है और काम भी आता है, लेकिन यार बहुत सारी ऐसी बातें जो कोई नहीं बताता। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि क्यों कोई ये सब नहीं बताता। आधी अधूरी जानकारी से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है ट्रेडर्स को। ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, क्या हो सकता है, क्या हो तो क्या करना है। इन सब से आगे निकलकर आज हम सीखेंगे कि किस तरह बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और कैसे बिना किसी झंझट के इंट्राडे में शानदार प्रॉफिट बनाते हैं। और आपको सिर्फ 5-7 मिनट में वो सभी बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा और जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इनको जाने बिना रोज प्रॉफिट बनाना मुश्किल है, खासकर बैंक निफ्टी में। शुरू करने से पहले आपसे 2 चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ट्रेडिंग में सीखने के लिए इतना है कि सालों लग जाते हैं और फिर फाइनली हर जगह वो काम भी नहीं आता। जैसे आपने जब बाइक या कार चलाना सीखा तो जरूरी क्या था, एक्सेलेटर से क्या होगा, गियर कब बदलना है, ब्रेक कैसे लगाने हैं, ट्रैफिक रूल्स क्या है, क्या हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है, बस इतना ही। आपने ये सीखा क्या पिस्टन कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम कर रहा है, या अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, वायरिंग कैसे की हुई है। तो फिर ट्रेडिंग में भी इनिशियल स्टेज में सिर्फ जो जरूरी है वो सीखना है। जबरदस्ती ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, सीखने के बाद आप उतना भी नहीं कर पाते जो बेसिक सीखे हुए लोग 20 साल के बच्चे कर लेते हैं। और दूसरी बात, सचिन ने जब दोहरा शतक मारा था तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वनडे में डबल सेंचुरी भी हो सकती है। फिर वीरेंद्र सहवाग ने भी लगा दी और रोहित शर्मा तो 3 बार लगा चुका है। तो मेरे दोस्त, इस मार्केट में कुछ भी किया जा सकता है, इतना प्रॉफिट लिया जा सकता है और लगातार लिया जा सकता है जो अभी तक किसी ने नहीं लिया है। सोचने से सीखने से काम नहीं चलेगा, सही तरह से सोचना होगा। और भले ही सब कुछ नहीं सीखा, लेकिन जितना अभी के लिए जरूरी वो तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कंसंट्रेट करके पूरे फोकस के साथ देखना। यकीन मानिए बैंक निफ्टी में आप उस कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना सीख जाएंगे जो कुछ हद तक प्रो ट्रेडर्स के पास भी नहीं है। वैसे आपको एक बात बता दूं, पहला दोहरा शतक सचिन ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने 1997 में वर्ल्ड कप में डेनमार्क के खिलाफ खेलते हुए लगाया था। यह है अंदर की बात और अब ज्यादा कुछ नहीं, बस ट्रेडिंग की बात। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर, जहां हमें नजर आ रहा है बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट। मार्केट खुले 1.25 घंटा हो गया है, तो जो ज्यादा वोलेटिलिटी वाला टाइम होता है वो करीब करीब खत्म हो जाता है इस समय तक। इसीलिए 11 बजे के आसपास पोजीशन किस तरफ बनानी है ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। मार्केट में सुबह से ही बाइंग रही, आप देख सकते हैं। मतलब मार्केट में मजबूती है तो कॉल साइड की पोजीशन यहां बनती है। अब बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले HDFC और ICICI बैंक के चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इन दोनों स्टॉक्स का वेटेज 45% का है। तो बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, इन दोनों स्टॉक्स का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। अब चूंकि बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो चलते हैं HDFC के चार्ट पर। सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है ये चार्ट भी, लेकिन यहां हमें शूटिंग स्टार मिला है जो कह रहा है कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ICICI क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें तो हमें हैंगिंग मैन और स्पिनिंग टॉप 2 पैटर्न दिख रहे हैं। इन पैटर्न्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। वापस चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब एक लाइन खींच लेते हैं। इस लेवल से नीचे अगर मार्केट जाता है तो इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि यहां से ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई थी। और ये जो दूसरी लाइन है, इससे नीचे अगर मार्केट चला गया तो ये शार्प सेलिंग जोन है। यहां मार्केट टूटेगा तेजी से, क्योंकि अब जिन्होंने भी इस कैंडल में कॉल की पोजीशन ली है उन सबका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस क्या है, एक तरह का सेल आर्डर जो कहता है यहां पर सेल कर दो। मार्केट में नए सेलर्स की जरूरत ही नहीं है, यहां पर यह स्टॉप लॉस ही सेलर वाला काम कर देगा। हमें यहां पर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कॉल साइड में पोजीशन बना लेनी है, क्योंकि मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट दिख रहा है। बीच बीच में कंसोलिडेट तो करता ही है मार्केट, और हमने खतरे के निशान लगा लिए हैं। वैसे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी हमें फिर से एक शानदार मौका यहां मिलेगा, क्योंकि यहां से मार्केट में फिर से बाइंग आ जाएगी। ये एक रेक्टेंगल बना दिया है यहां ताकि क्लियर पता चल सके, और एक रेक्टेंगल बना देता हूं ऊपर की साइड की। इस दायरे में मार्केट आया तो फिर कुछ देर यहां टाइम पास कर सकता है, लेकिन यहां से कंटिन्यू करेगा, और इसके ऊपर मार्केट गया तो 5-10 मिनट तक तेजी से और ऊपर जाएगा, ये मानकर चलिए।
दोस्तों, यहां सिर्फ चार्ट का मूवमेंट और आपका अनुभव जो लगातार ट्रेड करने से आता है, ये दो चीजें आपको सब कुछ बता देगी। अब रिकॉर्डिंग को यहां करता हूं बंद। आगे आपको वापस दिखाऊंगा कि क्या हुआ या मार्केट किस तरफ गया, लेकिन क्या होगा ये हमने पहले ही पता लगा लिया है। अब या तो ये होगा या ये होगा। प्रो ट्रेडर ऐसे ही पहले पक्का करता है, फिर ट्रेड लेता है क्योंकि मार्केट में मजबूती दिख रही है। लेकिन कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के कारण हमें तैयार रहना है कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, कब और कितनी तेजी से जा सकता है, और हमें दोबारा कब कॉल साइड में एंट्री मिल जाएगी। सब कुछ बिल्कुल आसान है। तो साथियों, करीब 1 बजने को है और मार्केट हमारे कंटिन्यू वाले बॉक्स में आ चुका है। अब ये यहां से ऊपर ही जाएगा। शार्प सेलिंग के लिए जो बॉक्स लगाया था वो पीछे रह गया। अब उसकी कोई बात नहीं करेंगे। मैं यहां इस कंटिन्यू का कलर बदल देता हूं ताकि आपको ये कैंडल्स नजर आ सके। वापस रिकॉर्डिंग बंद करता हूं क्योंकि यहां मार्केट टाइम लगाएगा। अभी इस बॉक्स से ऊपर मार्केट निकल जाए, फिर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कैसे लेना है देखते हैं। हो गया भाई अपना काम। अब यहां कर लेते हैं एग्जिट, और मैं अब एक रेंज बना देता हूं कि मार्केट क्या कर सकता है। अब अगर ऊपर जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन के बीच ही रहेगा, और अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक की तो हमें एक और मौका यहां मिल रहा है पुट साइड में एंट्री लेकर प्रॉफिट बनाने का। कॉल बाय करके अच्छा प्रॉफिट हमें मिल ही गया है। ध्यान देना मैं क्यों कह रहा हूं कि ये लाइन ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगा, बल्कि तेजी से नीचे जाएगा, क्योंकि यहां आरएसआई इंडिकेटर हमें बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में आ गया है। और जब ऐसा हो तो शार्प सेलिंग का फायदा लेना चाहिए और पुट की पोजीशन बनाकर प्रॉफिट लेने में कोई चूक नहीं करनी चाहिए। मैं भी एक साधारण आदमी ही हूं आपकी तरह, ना तो कोई ज्योतिष हूं और ना ही मैं अपनी इच्छा से मार्केट मूव करा सकूं। इतनी हैसियत है मेरी। होते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन जो एक साथ मिलकर कभी कभी ऐसा करते भी हैं। फिलहाल मार्केट ने मेरी ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है और अब बना लेनी है यहां पुट की पोजीशन, और तब तक ट्रेड में रहना है जब तक कोई ग्रीन कैंडल बननी शुरू ना हो जाए। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल दिखेगी हम पुट बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फाइनली हम आज 2 बार दोनों तरफ मार्केट के साथ साथ ट्रेड लेकर अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं। दोनों तरफ बिना कोई टेंशन के हम 300 पॉइंट इंट्राडे में कमा चुके हैं, जिसका सपना कई ट्रेडर देख रहे हैं। वो आपने आज प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में अनुभव कर लिया है। अब क्या 2 बज गई है। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। टेक केयर।